हे गाइस, दिस इज टीएस पाठक एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट है, जो कि 15 और 16 फरवरी में होगा। उसकी किस तरीके से प्रैक्टिस की जाए, क्या स्ट्रेटजी हो जो कि आपका स्किल टेस्ट ईजिली क्लियर हो जाए। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि फ़िलहाल अभी आपको कितने डिक्टेशन लिखनी चाहिए और एसएससी का क्या क्राइटेरिया होता है, वो क्या किस तरीके से एवेल्युएट करती है कॉपी। तीसरा, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको अगर अपनी प्रैक्टिस में ध्यान रखेंगे तो कि आपका एग्ज़ाम ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो पहला ये कि आपको कितने डिक्टेशन लिखने चाहिए। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं और इसी की फ़िलहाल तैयारी कर रहे हैं, तो आपको दिन में कम से कम तो 4 डिक्टेशन लिखनी ही चाहिए और उतनी बार आपको उसे रीड करना है और प्लस आपको वो टाइप भी करना है विद टाइम लिमिट के साथ। ये 4 जो मैंने बताई आपको कम से कम बताइए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा, ग्रेड डी के लिए जो 50 मिनट मिलते हैं और ग्रेड सी के लिए 40 मिनट मिलते हैं। तो जो आप टाइमर लगाए ना, अगर आप 80 ग्रेड डी के लिए जा रहे हैं तो 45 मिनट का टाइमर लगा दिए। ग्रेड सी के लिए आप 5 मिनट कम कर दीजिए, 35 मिनट का टाइमर लगाइए, जिससे आपको हैबिट हो जाएगी, आप कम टाइम में ही टाइप करना सीख जाएंगे। दूसरी चीज़, जो भी आप स्पीड लिखे, 80 के लिए अगर आप जा रहे हैं तो 90 की स्पीड लिखे घर में, और सेम चीज़ ग्रेड सी के लिए 110 पे आप लिखना घर में स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग में 3-4 दिन जो है वो आपको डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन फिर उसके बाद आपका हाथ जो है कंफर्टेबल हो जाएगा। फिर जब आप कम स्पीड पे लिखेंगे ना, तब आपको वो बहुत आसानी रहेगी जो आप लिख सकेंगे। लेकिन अभी अगर मान लो आपको बिल्कुल भी नहीं लिख रहा है तो आप 105 पे भी लिख सकते हैं या फिर 85 पे भी लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन 80 से नीचे तो लिखना ही नहीं है। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी 80 की स्पीड होगी नहीं, 70 की स्पीड होगी या फिर 60 की स्पीड होगी। तो वो आप ना अपनी स्पीड जो है वो धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर आप 70 पे लिख रहे हैं तो कोशिश करें कि पहले 80 पे लिखें, 60 पे लिख रहे हैं तो 70 पे लिखें। तो इस तरीके से अपनी स्पीड बढ़ाएं। और जो आपको अपना टाइम डिवाइड करना है, वो आपको क्या डिवाइड करना है, 50% तो आपको डिवाइड देना है जो आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, जैसे कि फ्रेज होते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं, जैसे आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन, आई वुड ऑल्सो, आई वुड आस्क। तो इस तरीके से बहुत सारे फ्रेज होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इनकी आपने कॉपी बनाई होगी, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इनकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और फिलहाल जो अभी आप डिक्टेशन लिखेंगे उसमें से जो भी वर्ड्स आपको मिलेंगे या फिर फ्रेज मिलेंगे उनकी अलग आप बना सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस फिलहाल अभी भी कर सकते हैं, आपके पास अभी टाइम है। ये हो गया। और दूसरा ये है कि आपको जो टाइपिंग स्पीड है, आप टाइम मैनेज करिए और आधा घंटा कम से कम आपको टाइपिंग करनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा भी आपकी फिलहाल टाइपिंग स्पीड होगी आप उतनी जल्दी ट्रांसक्राइब कर पाएंगे और आपके पास टाइम रहेगा कि आप जो बार में रीचेक कर सके कि आपने ठीक लिखा है या नहीं ठीक लिखा है। दूसरा ये हो गया, जो एसएससी का जो क्राइटेरिया है वो किस तरीके से इवेल्युएट करता है कॉपी, उसकी जो नोटिस की पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे आप डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे कि जो स्पेलिंग एरर होती है, जैसे एकोमोडेशन आ गया, आपने स्पेलिंग गलत लिखी तो ये आधी गलती मानी जाएगी। स्पेलिंग की जो एरर है आधी गलती मानी जाएगी। अगर आपने कोई और वर्ड लिख दिया, जैसे इज की जगह आर लिख दिया, तो ये एक गलती मानी जाएगी। या फिर वहाँ पर इज था और आपने इज हटा दिया तो एक गलती मानी जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, ये सारी की सारी एक गलती मानी जाती है। और दूसरा, किसी भी एक वर्ड में एक से ज़्यादा गलती नहीं हो सकती, ये नोटिस में दिया गया है। तीसरा ये, जैसे कि बहुत से वर्ड होते हैं जो एक से ज़्यादा तरीके से लिखे जा सकते हैं। जैसे ऑनरेबल होता है, वो HONBLE करके भी होता है और HONORABLE करके भी होता है, फुल स्पेलिंग होती है। तो वो एसएससी दोनों ही सही मानती है। अगर आपको सही तरीके से ये नोटिस पढ़ना है तो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। चौथा, जब भी आप डिक्टेशन लिखे तो डिक्टेशन स्टेनो पैड पे ही लिखे और हर पेज में ना नंबर डाल ले, तो उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी जो डिक्टेशन है, जो कितने आप पेज में लिख सकते हैं, और आपको पता पड़ जाएगा कि अब डिक्टेशन खत्म होने वाली है। उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और प्रीवियस ईयर डिक्टेशन आपको करके जाना वो बहुत ज़रूरी है। और आप इंग्लिश के स्टेनोग्राफर है तो जो कैलाश चंद्र की मैगजीन होती है उसको ज़रूर प्रैक्टिस करना। तो बस यही था जो स्ट्रेटजी थी। फिलहाल आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप पूछ लेना, या इंस्टाग्राम जो उसका भी लिंक दे रखा है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।